शौर्य, वीरता और देशभक्ति जिसके कण कण में समाई है। ईमानदारी जहां रक्त बन के शरीर में दौड़ती है। ऐसे ही गौरवमय इतिहास को देखने हम पहुंचे कोलकाता से बीकानेर, और कोलकाता से बीकानेर पहुंचने के लिए दुरंतो ट्रेन इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और अब हम जा रहे हैं यहाँ के सबसे पुराने किले को विजिट करने के लिए, जूनागढ़। हे गाइस, अब हम आ गए हैं बीकानेर के जूनागढ़ पैलेस में। एकमात्र महल, एकमात्र पैलेस जो कि विजिटर्स के लिए खुला है। आइए अब हम चलते हैं इसके अंदर। ये है सूरज पोल। पोल यहाँ पर दरवाजों को बोलते हैं। अभी तक हमने 2 पोल क्रॉस कर लिए हैं, ये तीसरा पोल है। देखिए और कितने पोल हैं आगे। इस पोल का नाम है सूरज पोल। किसी भी पैलेस की शुरुआत होती है मंदिर से। सबसे पहले वहां पर मंदिर का निर्माण किया जाता है, और यही आज हम इस सूरज पोल में घुसे हैं। और यहाँ पर सबसे पहले गणेश जी का मंदिर, और यहाँ पर यहाँ की बीकानेर की वैष्णो की करणी माता जी का मंदिर है, और इसी के बाद से ये महल शुरू होता है। आइए अब हम अंदर की तरफ चलते हैं। इस महल को विजिट करने के लिए यहाँ के विजिटिंग चार्जेस है ₹100 पर पर्सन एडल्ट, एंड वी हैव टेकन आवर टिकट्स। और सामने ये है महल का मेन प्रांगण यानी कि आंगन। और अब मैं जा रही हूँ महल के अंदर मेन प्रवेश द्वार पर, एंट्रेंस पर। ये है करण महल। यहाँ पर जो भी राजा बनता था, नया राजा बनता था, उसका राज्याभिषेक होता था। ये जो लाल रंग का आप सिंहासन देख रहे हैं, ये चांदी का बना हुआ है, और इस सिंहासन पर ही नए राजा को विराजमान किया जाता था, उसका राज्याभिषेक किया जाता था। ये लाल पंखा यहाँ पर राजा को हवा देने के लिए लगाया गया है। सीलिंग पर जो आप इतनी खूबसूरत गोल्डन आर्ट देख रहे हैं, दीवारों पर जो आप ये आर्ट देख रहे हैं, ये बीकानेर की ट्रेडिशनल प्राचीनतम कला है, जिसे उस्ता आर्ट कहते हैं। और अब हम जा रहे हैं फूल महल में, जहाँ पर राजाओं और राजमहलों में प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं रखी गई है, जैसे ये ड्रम। ऐसे ही और बहुत सारी ये चीज़ें यहाँ पर रखी गई है, जैसे ये सुराही और ये बर्तन जो वहाँ यूज़ किए जाते थे, ये ड्रम, नगाड़ा। और अब यहाँ हम इसी महल के अंदर एक दरवाजे में, ये है स्टिक और तलवार जो यहाँ के राजा इस्तेमाल करते थे। और ये जो तलवार है, ये अकबर ने यहाँ के राजा को गिफ्ट की थी। आइए अब देखते हैं, ये है माही मर्तब। माही मर्तब यानी कि राजाओं की जब सवारी निकलती थी तो उनके आगे कुछ सिपाही उनके कुछ सामान लेकर चलते थे। ये देखिए, ये सारे भाले और जितनी चीज़ें हैं, ये सब राजाओं के आगे कुछ सैनिक लेकर चलते थे। इन्हें बोलते हैं माही मर्तिब। इसके बारे में डिटेल में यहाँ पर लिखा गया है। इसी के आगे ये महल का कंटिन्यूएशन है, जहाँ पर राजा बैठते थे और आम दरबारियों की बात सुनते थे। ये देखिए, यहाँ पर ये जो कारपेट है, यहाँ के कैदी लोग ये कारपेट बनाया करते थे।
और उस समय में ये विदेशों में एक्सपोर्ट होता था। और ये जो जितना आप काम यहाँ पर देख रहे हैं सोने और कलरफुल काम है, गोल्डन एंड अदर कलर्स का, ये यहाँ का उस्ता आर्ट है, प्राचीनतम आर्ट ऑफ बीकानेर, जिसे सोने के पानी से बनाया जाता है। यहाँ पर रियल सोना यूज किया जाता है और यही वजह है कि ये आज भी इतना ही चमकदार बना हुआ है ना जबरदस्त ये कला। ये जो आप देख रहे हैं ये गोल्डन कलर का एक खास किस्म का झूला है। जब इसमें झूला झूलते हैं तो इसके चारों तरफ जो डांसिंग डॉल्स हैं वो भी डांस करती हैं, इसीलिए इस झूले का नाम है डांसिंग डॉल स्विंग्स। राजा लोग स्पेशली जन्माष्टमी के दिन इस झूले का इस्तेमाल करते थे। वैसे भी स्पेशल ओकेशन या नॉर्मली वो इस पर झूला झूलते थे। सो समथिंग वेरी अमेजिंग, isn't it? और ये है बादल महल। जैसे कि नाम से ही समझ आ रहा है, यहाँ पर बादलों की नक्काशी पूरे दीवारों पर की गई है टू गेट द फील ऑफ दैट क्लाउड्स। यहाँ पर राजा संगीत की रियाज किया करते थे, संगीत का रियाज किया करते थे, इसलिए इसका एनवायरनमेंट भी वैसा ही बनाया गया था। और अब हम आ गए वापस से उसी कॉमन एरिया आंगन में, कोर्टयार्ड में, जहां पर चारों तरफ के महलों से झरोखे थे। रानियां यहाँ देख सकती थी नीचे क्या हो रहा है। रानियां इस आंगन में अपना मनोरंजन, खेलना, नाचना वगैरह वगैरह, अपने त्योहार मनाना सब किया करती थी। और अब हम वापस आ गए हैं कॉमन कोर्टयार्ड में, जहां पर राजा होली खेलते थे और यहाँ पर रानियां भी होती थी। और अब हम जा रहे हैं राजा का महल देखने, यानी कि जहां राजा का रूम, स्पेशली द रूम ऑफ द किंग। चलिए, एक्साइटेड ना? नीचे चलिए देखते हैं। ये है गैलरी, यहां से हम एंटर करेंगे राजा के महल की तरफ। और आप यहाँ नोटिस करेंगे कि जैसे हम राजा की महल में घुस रहे हैं, रूम में घुस रहे हैं, साइड में बहुत सारे दरवाजे आपको दिखेंगे। ये दरवाजे बंद हैं, ये गेट बंद है। इनके अंदर से अंदर इतने रूम निकलते हैं कि यू कैन नॉट थिंक ऑफ। ये है राजा का रूम। यहाँ पर आप नोटिस करिए कि ये बेड बहुत स्पेशल होता था, इसकी हाइट ज्यादा नहीं होती थी, सो दैट राजा जब सोते हैं कोई दुश्मन उसके नीचे ना घुस सके। और राजा लोग अपने घुटने से नीचे के पैर हमेशा नीचे रखते थे, सो दैट अगर कोई दुश्मन उन्हें बांध भी दे तो वो उठ सके और अपनी रक्षा कर सके। है ना अमेजिंग? और ये देखिए नक्काशी, यहाँ की महल की, राजा के कमरे की नक्काशी, फैंटास्टिक, फैब्यूलस। तो मैं कह रही थी इस महल के साइड में बहुत सारे रूम्स होते थे। वो रूम्स रानियों के होते थे। राजा की जो बहुत सारी रानियां होती थी उनके रूम्स होते थे। और रूम्स के अंदर भी बहुत सारे, ऊपर नीचे साइड में अंदर बाहर बहुत रूम्स होते। मैंने यहाँ के गाइड से पूछा, ही टोल्ड मी ऑल दीस थिंग्स। ये सारे कमरे जो आप देख रहे हैं ये सारे रानियों के कमरे हुआ करते हैं। ये देखिए, एक के अंदर ये सारे कमरे बंद हैं, not open for tourists. ये है डूंगर निवास, जिसे महाराजा डूंगर सिंह जी ने बनाया था। और ये यहाँ पर रानियां रहा करती थी, यहाँ रानियों के महल थे। इन महलों की गैलरी से, जहाँ से हम जा रहे हैं आगे जहाँ हम घुसेंगे, उन गैलरियों से, रानियों के महल से बाहर जो गैलरी थी उसकी दोनों तरफ खिड़कियां, झरोखे हुआ करते थे, सो दैट रानियां महल, राज दरबार, कोर्टयार्ड और इन सब जगह पर हो रही एक्टिविटी को देख सके। यहाँ पर जगह जगह जो मिरर लगे हुए हैं, इनके रिफ्लेक्शंस ऐसे पड़ते थे कि रानियों को दरबार में हो रही एक्टिविटी या नृत्यशाला, जहाँ नाच के कार्यक्रम राजा लोग देखा करते थे, वो डांसेस, वो सब भी उनको यहाँ पर दिखाई देते थे। ये उस समय की एकमात्र लिफ्ट हुआ करती थी।
ये देखिए, ये जो झरोखा है यहाँ से राज दरबार में हो रही एक्टिविटीज रानियां देखती थी। ये देखिए ये झरोखे, मैंने कोशिश की यहाँ से आपको राज दरबार दिखाने की, बट आई थिंक इट्स नॉट पॉसिबल। हम जाएंगे राज दरबार में। दूसरे साइड के झरोखों से महल के बाहर की तरफ जो गार्डन होते थे या बाहर कुछ भी होता था वो रानियां देख सकती थी। राजस्थान में रिवाज था घूंघट का, और रानियां दूसरे पुरुषों के सामने खुले सर नहीं आती थी, इसलिए यहाँ पर जगह जगह झरोखे बनाए जाते थे कि उन्हें वो सब चीज़ें देख सके, एंजॉय कर सके, बट विदाउट बीइंग इन द फ्रंट साइड। और अब हम जा रहे हैं इसी महल के इंटीरियर पार्ट की तरफ। ये देखिए, यहाँ पर सभी राजाओं के अभिनंदन पत्र लगाए गए हैं। ये देखिए ऊपर जितने भी हैं ये सारे राजाओं को मिले हुए अभिनंदन पत्र हैं, चाहे तो वो दूसरे राजाओं से हो, ब्रिटिश ज़माने में अंग्रेज़ों से मिले हों, बहुत सारे यहाँ पर कलेक्शन है पूरा दोनों तरफ। बहुत सारे एप्रिसिएशन लेटर्स को फ्रेम करके यहाँ पर लगाया गया था। और अब हम जा रहे हैं एक ऐसे महल में जहाँ पर राजाओं के, इन 16 राजाओं के उपयोग किए हुए यूज जितने भी तरह के इन्होंने आर्म्स एंड एम्यूनिशंस यूज़ किए थे उनका कलेक्शन देखने। ये देखिए कितनी तरह की बंदूकें, तलवारें, भाले, समय समय पर इनमें अपग्रेडेशन होता गया और यहाँ सब राजाओं की, इन 16 राजाओं द्वारा यूज़ किए गए शस्त्रों का डिस्प्ले किया गया है। कई बंदूकें और तलवारें तो ऐसी थी जिन्हें 2 आदमी पकड़ते थे और तब वो चलती थी। यहाँ पर एक ऐसी ही बंदूक का डिस्प्ले है, महाराजा अनूप सिंह जी ने उसे यूज़ किया था। ये है बारूद, उस समय यूज़ किए जाने वाले बारूद। ये तलवारें डिफरेंट, इतनी तरह तरह की शेप्स, साइजेस और वेट की ये तलवारें और अस्त्र शस्त्र थे। इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग। पूरा ऊपर नीचे आप डेकोरेशन भी देख रहे हैं तो वो भी शस्त्रों से ही किया गया है। भाले, गार्ड्स, ये देखिए ये ऊपर जो हैं, और ये तलवारें, इतनी वैराइटीज़। ये जो आप अब देख रहे हैं ये हैं भाले, और ये हैं, इनको राजा लोग हाथ में पहनकर ऐसे फेंकते थे किसी को मारने के लिए दूर से ही। ये तलवारें, बंदूकें, ये छोटे छोटे शस्त्र देखिए, छोटे छोटे चाकू, इतने तीखे, इतने धार शार्प होते थे ये। Varieties of arms and ammunitions used by different kings at that time। और ये तलवारें इतनी भारी होती थी, इतने वज़न होता था इनमें कि नॉर्मल इंसान तो इन्हें उठा भी नहीं सकता। और यहाँ ही नहीं, ये देखिए यहाँ पर एक टेलीस्कोप भी रखा हुआ है जिसका शायद कांच टूट गया था। ये देखिए, ये बहुत विशाल है और जिन्हें इनमें इंटरेस्ट है आर्म्स एंड एम्यूनिशन। ये है अनूप सिंह जी की बंदूक जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। ये करीब करीब 3 फीट लंबी है, 2 फीट लंबी है, और इसे 3 लोग कंधे पर उठाते थे तब वो उससे फायर करते थे। अमेजिंग ना।
तो ये था शस्त्रागार। दोस्तों ये महल अपने आप में इतने विशाल होते थे, इतने विशाल। इस महल के बारे में ऐसा कहा जाता है अगर इसके सारे कमरे खोल दिए जाए तो 2 दिन लगेंगे सिर्फ इसका एक राउंड लेने में, इस महल की का। और अब हम आ गए हैं इस महल के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन यानी कि राज दरबार में। यहाँ की दीवारों पर की गई नक्काशी कारीगरी यहाँ के वैभव को दर्शाती है। तो यहाँ की दीवारों पर लगाए गए आर्म्स एंड एमिनेशंस दिखाते हैं राजस्थान के शूरवीरों की कहानी, वीरता की कहानी। और संस्कृति यहाँ की बेजोड़ थी। देखिए ज़बरदस्त ज़बरदस्त कहानी राजस्थान के शूरवीरों की। ये है राजमहल, ये है राज दरबार। ऊपर जो झरोखे हैं जैसा मैंने बताया था, वहाँ पर रानियाँ राज दरबार को अटेंड किया करती थी। इफ़ दे वांट टू, स्पेशल ओकेशंस अगर होते हैं तो उन्हें रानियाँ भी देखा करती थी। ये राजा का सिंहासन था जहाँ वो पैर फैलाकर भी बैठते थे और इसके ऊपर एक कपड़ा की तरह लटका रहता था जो कि उनको फैन की तरह काम करता था। वो हिलता था तो राजा को हवा लगती थी। और पूरे दरबार ये दिस इज द, और ये है पूरा राजा का स्पेस और सामने दरबारी बैठते थे। मैंने इंडिया के बहुत सारे पैलेसेस देखे हैं, इनफैक्ट ऑलमोस्ट इंडिया घुमा हुआ है, बट जो कहानी राजस्थान के महल, राजस्थान के पैलेसेस और फोर्ट कहते हैं, इट्स अमेजिंग, समथिंग वेरी वेरी रियली अमेजिंग। और मुझे स्पेशली राजस्थान के महल बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ की जो दीवारें होती थी किलों की बाहर की, फीट्स चौड़ी होती थी, मतलब उसके ऊपर आदमी सो सकता था। इतनी चौड़ी 5, 6, 10 फीट चौड़ी चौड़ी वो दीवारें हुआ करती थी। ये देखिए एमिनेशंस हमने देखे थे वहाँ पर एक महल में। यहाँ पर भी इनका होना यहाँ के राजाओं की शूरवीरता की कहानी कहते हैं। राजस्थान की तो मिट्टी में कण कण में शूरवीरता रहती है। ये जो आप ड्रेस देख रहे हैं ये राजा लोग जब युद्ध करने जाते थे तो पहनते थे। वो ड्रेस जो है वो पूरी की पूरी लोहे की बनी होती थी और इतनी हैवी होती थी कि इसे पहनने वाली बॉडी भी उतनी ही हैवी होनी चाहिए तभी वो उसको पहन पाते थे। तो सोचिए कि राजा लोग कितनी, ये देखिए ये सारे उनके युद्ध में जाने के समय के होते थे। दिस इज ऑल दीज आर ड्रेसेस फॉर देयर डिफरेंट ओकेशंस। ये आर्म्स एंड एमिनेशन से। और इस विशाल किले के बारे में ये कहा जाता है कि ये इतना विशाल है कि अगर इसके सारे रूम्स खोल दिए जाए तो ये एक भूल भुलैया है। इतने कमरे इधर उधर ऊपर नीचे दाएं बाएं